और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। अभी दिल्ली विधानसभा में बीजेपी ने, नई जो सरकार बनी है बीजेपी की, उन्होंने सीएजी की रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट अभी दी है, जिसके तहत शराब घोटाले पर जो खुलासा पहले किया गया था उसकी विस्तृत रिपोर्ट दी गई है। इस रिपोर्ट को अब आगे भेज दिया गया है। संबंधित विभाग जो इसमें इन्वॉल्व है उनसे रिपोर्ट मांगी जाएगी कि उन्होंने, उनके विभाग का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है और उनको क्या कहना है। इसके साथ ही जो डीटीसी की बसें हैं, उनको लेकर भी खुलासा हुआ है कि डीटीसी बस सर्विसेज की वजह से, जो खराब नीति है उसकी वजह से दिल्ली के खजाने को 35,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो दैट मीन अभी जो फ्री बस सर्विस महिलाओं के लिए चल रही थी वो शायद बंद हो जाए। तो यहाँ हम लोग अभी उत्तर नगर के मार्केट में हैं, आर्य समाज रोड पर। हम सभी व्यापारियों से जान रहे हैं कि नई सरकार को लेके उनका क्या मानना है। तो सर, जो अभी इतने लंबे समय बाद बीजेपी ने सरकार बनाई है अभी, तो आपको क्या लगता है कि क्या जो घोटालों के खुलासे हो रहे हैं उन पे कार्रवाई होगी, या आपको क्या लगता है, आपको पॉजिटिव लग रहा है? होनी चाहिए। अगर गलत है तो उसके साथ तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर गलत है तो भाई उसकी छानबीन करके, जो अगर गलत है तो उसके साथ तो होना ही चाहिए। आपके हिसाब से पिछली जो सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार, वो ठीक थी, या फिर आपको लग रहा है बीजेपी की अभी सरकार आई है वो अच्छा काम करेगी? ये तो अभी आई है ना, अभी आने के बाद ही तो पता लगेगा कुछ। उन्होंने आते ही घोटाले जो हैं उनको उजागर करना शुरू कर दिया है। जैसे अभी शराब घोटाले के बारे में सुना था, और जो डीटीसी बस सर्विसेज है उसमें भी गलत नीतियों का प्रयोग किया गया, जिसकी वजह से दिल्ली के खजाने को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ऐसा अभी की सरकार का कहना है। तो आपको क्या लगता है कि क्या अभी आते ही उन्होंने जो रिपोर्ट पेश करनी शुरू कर दी है, तो ये लोग काम कर रहे हैं, या फिर पिछले वाली सरकार बेटर काम कर रहे थे? अब इस बारे में मैडम क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं है हमारे को तो नहीं। मतलब अभी बहुत जल्दी है इसके बारे में कहना। वही तो बात है। अभी ऐसा ना, अभी तो आई है सरकार, क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं पता। नई सरकार ने आते ही जो डीटीसी बस में महिलाओं का फ्री टिकट था उसको क्रिटिसाइज़ किया है कि इसकी वजह से जो आम आदमी पार्टी ने ये जो अलग से महिलाओं को सुविधा दी थी कि आपका कोई टिकट नहीं लगेगा, उसकी वजह से जो दिल्ली का खजाना है उस पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। तो जो सीएजी की रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि 35,000 करोड़ का नुकसान पिछले 5 से 6 सालों में हुआ है डीटीसी बस सर्विसेज की वजह से। टोटल इसमें यह है। शराब घोटाले की वजह से 2,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो अभी ऐसा हो सकता है कि जो फ्री बस टिकट था आप लोगों का, मतलब महिलाओं का, हम सभी का, वो खत्म हो जाए, अब टिकट का पैसा लेना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है ये फैसला, मतलब अगर ये होता है तो ये सही है या नहीं? नहीं मैम, बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल मतलब ये तो महिला के लिए मतलब बिल्कुल ही वो हो जाएगा कि जो उसको फैसिलिटी मिल रही थी, बिना टिकट के कहीं भी ट्रैवल हो कर सकती थी। और डीटीसी बस में मतलब आम आदमी पार्टी ने एक अच्छी फैसिलिटी दे रखी थी। अब वो बंद होने के बाद बड़ा ही महिला को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। इस मुझे तो ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, आपने अपना ओपिनियन रखा है इसमें। तो लेकिन सरकार कह रही कि इसमें मतलब इससे अतिरिक्त बोझ पड़ा है। वो पैसा अगर टिकट का महिलाएं देती पिछले 5 से 6 सालों में, तो उसकी वजह से थोड़ा और पैसा आता, और उससे फिर वो सरकार अन्य जो योजनाएं हैं उनको लागू करने में उनमें लगाते। तो आपके हिसाब से कि वो ठीक है, बीजेपी जो अभी नई सरकार आई है वो जो करना चाह रही है वो ठीक है, या आम आदमी पार्टी जो पहले कर रही थी वो ठीक था? मतलब ठीक तो बीजेपी सरकार भी कर रही है एक तरीके से देखा जाए तो, कि कहीं ना कहीं वो पैसे मतलब उस चीज़ के लिए जा रहे हैं, टैक्स के थ्रू ही वो पैसा आता है। बट एक तरीके से महिलाओं के लिए भी एक फ्री ट्रैवल, फ्री बस था, वो उसमें बहुत आसानी हो जाती थी महिलाओं के लिए। तो मतलब 5 6 साल से जो एक था, आदत हो गई थी, और उसी हिसाब से अपना बजट वगैरह महिलाएं बनाते थे, वो उसमें दिक्कत। बजट के हिसाब से हाँ, महिला को बहुत उससे सही पड़ता था, प्रभाव पड़ता था उसका। हाँ, तो मतलब महिलाओं का शेड्यूल बना हुआ था। वो तो शेड्यूल खराब हो जाता है, वो तो है ही है। अब वो महिला पूछो जो फ्री में जाती थी, अब उसको एकदम से पैसे देने पड़ेंगे उसके, तो उसको तो फर्क पड़ेगा ना। जो डेली काम पे जाती है, जॉब पे जाती है, उसको तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा ना। और इसमें जो महिलाएं मतलब जो फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रगल कर रही हैं उनको ज़्यादा नुकसान, वो तो है ही है। क्योंकि जिनके पास साधन है वो अपनी गाड़ी से जा रहे हैं या मेट्रो से जा रहे हैं, और हर कोई बस से जाता भी नहीं है। तो और लोग मैडम, महिलाएं जो किराया बचाने के लिए तो बसों में चढ़ती थी, नहीं तो मेट्रो से ही चली जाएंगी। अगर उनको बस में ही किराया खर्चना है तो बस में क्यों जाएंगी फिर वो? मेट्रो बेटर है। एसी में तो जाएंगे आराम से मेट्रो में।
तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी ज़्यादा बेटर काम करेगी अभी आने वाली सरकार, या आम आदमी पार्टी ने ज़्यादा अच्छा काम किया था? सरकार तो मैडम बीजेपी की बढ़िया है, वही करेगी काम तो। हरियाणा में भी चल रही है उसकी, बढ़िया है। यूपी में चल रही है, बीजेपी बेस्ट है। तो जो फ्री सुविधाएं दे रही थी आम आदमी पार्टी, जैसे कि कुछ थोड़ा सब्सिडी उस पे बिजली पर भी थी, और अभी डीटीसी में महिलाओं का फ्री टिकट था, उनको लेके आपका क्या ओपिनियन है? क्या वो सब चीज़ें गलत थी, या फिर अभी सरकार क्योंकि टिकट वगैरह भी लगा सकती है महिलाओं का, बसेस में टिकट लेना पड़ सकता है अब, तो ये सही है कि ये उनका फैसला सही था? फ्री वाला तो मैडम गलत ही था। पब्लिक की सोच ही ऐसी हो गई थी, सब कुछ फ्री है, पब्लिक हो रही थी हराम खानी, तो इसीलिए वो गलत ही था सारा। बीजेपी आ रही है, वो बढ़िया ही करेगी, पैसा लेगी, सब काम होएगा, सब जनता काम करेगी। अब सॉरी, केजरीवाल सरकार में जनता काम भी नहीं कर रही थी, सबको आदत पड़ गई थी फ्री में। अब जैसे जो शराब घोटाला था, उसमें एक चीज़ जो आम जनता से संबंधित है वो ये थी कि जिन लोगों को लाइसेंस दिए गए, वो जो प्रोडक्ट यानी कि शराब जो बेच रहे हैं, उसकी कोई जो टेस्टिंग होती है, वो नहीं की गई थी। यानी कि जहरीली शराब भी बेची जा सकती है, या पुरानी, मतलब किसी भी क्वालिटी वाइज, तो उसको लेके आपका क्या कहना है? उस ईएजी में एक खुलासा हुआ है कि कोई टेस्टिंग नहीं थी, या सही टेस्टिंग नहीं थी, या फिर 1 साल पुराना जो लैब टेस्ट होता है उसको दिखा करके लाइसेंस दे दिए गए। टेस्टिंग थी नहीं मैडम, एक के साथ एक फ्री थी, तो लोग उसमें पी रहे थे, मर भी रहे थे, बहुत लोग मरे हैं, आदत पड़ गई बेकार। एक के साथ एक फ्री, 2 फ्री, ना तो कुछ टेस्टिंग थी उसमें, जहरीली थी वो शराब। तो अभी इसकी रिपोर्ट भेजी जा रही है संबंधित विभाग को, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, और वो 3 महीने में इस पे रिपोर्ट देंगे, अपना जवाब देंगे। जैसे होता है ना, कारण बताओ नोटिस वो भेजा जाता है, तो वो सवाल उनसे पूछा जाएगा। आपको उम्मीद है कि क्या कार्रवाई होगी लोगों पे, या फिर ये पहले की तरह ही चुनावी स्टंट ही बन के रह जाएगा? बीजेपी सरकार है मैडम, कार्रवाई होगी, सब पे होगी, वो जो थे उन पे सब पे होगी। तो सर, आप डीटीसी बस में महिलाओं का टिकट, अभी हो सकता है कि टिकट लेना पड़े, तो इन सब चीज़ों पे आप क्या समझते हैं कि ये फैसला सही है या पहले वाला सही था? तो सही है, टिकट लेना बहुत बढ़िया बात है। बिना टिकट के कोई बेगाना, लोगों को आदत पड़ चुकी थी फ्री की, टिकट लेना बढ़िया बात है। बीजेपी ने आते ही काम करना शुरू कर दिया, ऐसा लोगों का कहना है, और घोटाले खोलने शुरू कर दिया आम आदमी पार्टी के। तो क्या आम आदमी पार्टी ने ज़्यादा अच्छा काम किया था, या बीजेपी ने, आपके हिसाब से? नेता तो सब ही चोर है, कोई भला मानस नहीं बैठा, कोई ईमानदार नहीं है। बीजेपी की एक हम चुप भले मानस है, कोई भला मानस नहीं है। काम देखे थे हमने यहाँ किया, आम आदमी का काम सही करा था। वैसे पानी भी देखो खुवाया था, बिजली भी फ्री गिरा थी। अब पता लगेगी क्या होगा। तो मतलब जो बिजली की जो 200 यूनिट तक फ्री था, वो सही फैसला था, और पानी का जो समस्या थी उसका निदान? लेडीज बस भी फ्री थी, और 1000 रुपये महीना उन्होंने लेडीज को हर एक को दिए थे। अभी जो बीजेपी सरकार है, उनका कहना है कि जो डीटीसी बस में जो फ्री टिकट मिल रहा था महिलाओं को, वो आम आदमी पार्टी का गलत फैसला था, उसकी वजह से पैसों का बहुत नुकसान हुआ दिल्ली सरकार को, मतलब खजाने को। आपको क्या लगता है? तो खजाने पर नुकसान हुआ तो वहाँ घोटाला कहाँ से कर लिया आदम केजरीवाल ने? जब नुकसान उठा रहा है तो घोटाला कहाँ से हो गया? ये बात भी सही है, इनका कहना है कि अगर वो नुकसान उठा रहा है तो घोटाला कहाँ से हो गया। अभी बताया गया है कि जो शराब घोटाला, उसकी भी एक रिपोर्ट पेश की गई है। फ्री सी बांट दिया, एक के साथ एक फ्री। एक के साथ एक फ्री कर दी थी। हाँ, शराब हुआ, उसमें क्या घोटाला हो गया? रेट वही रहा था जो बिक रही है। तो बात ये है ना कि अगर जो फ्री वाली गई है, उसका भी अगर आदमी पैसा देता, दोनों बोतल का पैसा देता, तो वो पैसा उसमें से टैक्स कट के सरकार के पास जाता, तो उस लिहाज से कहा जा रहा है कि घोटाला करा है। देखो, जो रेट है वो बोतल का, जैसे 100 रुपये की है, तो 100 रुपये की में एक के साथ फ्री, वहाँ में घोटाला कहाँ से हो गया? बताओ। अब आदमी फ्री बांट रहा है, एक के साथ एक फ्री, चाहे तो तुम रखी हुई समझ लो, कैसी भी समझ लो, वो हिसाब है। तो आपके हिसाब से, आपने कहा कि घोटाला नहीं हुआ, यानी कि आपके हिसाब से जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी वो बेहतर थी, ये वाली? हमारी नज़र में बेहतर थी, हमारी नज़र में बेहतर थी वो। जी, तो इनका मानना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बेहतर थी।
आपके हिसाब से आपको बीजेपी की सरकार से ज़्यादा उम्मीदें हैं या फिर आम आदमी पार्टी पहले सही कर रही थी? नहीं, बीजेपी की ज़्यादा उम्मीद है, यही कर सकते हैं क्योंकि जो देश को चला रहा है वो स्टेट को और अच्छा चला सकता है। तो आपने कहा कि जैसे अभी जो बीजेपी सरकार है उन्होंने आते ही 25 तारीख से घोटाले जो हुए हैं उनको खोलना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट अच्छा काम तो करना चालू कर दिया है, बस ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा। उसमें तो टाइम लगेगा जज करने में कि क्या कि 1 साल कम से कम देखा जाएगा कि काम कैसा वो करेंगे। लेकिन जो घोटाले अभी खोले जा रहे हैं उसमें लोगों को कुछ असुविधा भी हो रही है। जैसे डीटीसी बस का में महिलाओं को फ्री टिकट था, अब शायद वो बंद हो जाए क्योंकि इसको भी उन्होंने गलत फैसला बताया है। मेरे हिसाब से तो फ्री नहीं होना चाहिए। चलो आधी टिकट हो जाए वो ठीक होता है, लेकिन बिल्कुल फ्री करना तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना। क्योंकि खर्चे तो पूरे हैं, गवर्नमेंट के भी खर्चे हैं। अगर उनका खजाना खाली हो तो वो पब्लिक की कैसे भला करेगी? फिर पब्लिक के बारे में कैसे सोचेगी? अगर आप सबको फ्री में देते रहेंगे, फ्री की क्या ऐसी आदत है कि इंसान को बेकार कर देती है। फिर वो अब जैसे फ्री में बस कर दी लेडीज़ के लिए, तो हर लेडीज चलती है, मतलब उनको कोई काम नहीं हो तो वो बसों में टाइम पास करती हैं। कई लेडीज़ ऐसी है जो बसों में ही टाइम पास करती हैं। या तो मैं रात में जैसे मैं जाता हूँ, कई लेडीज़ को देखता हूँ वो कंडक्टर भी परेशान होता है, कहता है अभी तो आनंद विहार छोड़ के आया हूँ, अब फिर आनंद विहार से बैठ के फिर उत्तम नगर आ गए। और एक और चीज़ जो शराब घोटाला है उसमें उसके जो लाइसेंस थे उनमें गड़बड़ी ऐसी ऐसी पाई गई है कि एक व्यक्ति को 54 दुकानें खोलने का लाइसेंस मिल गए, जबकि एक व्यक्ति का सिर्फ 2 ही होता है, मैक्सिमम 2। हाँ, ये गलत है। चलो ये तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ इसका इलाज सॉल्यूशन होना चाहिए कि भाई जो नियम है, नियम कानून उस हिसाब से होना चाहिए। जो लेकिन आपका नुकसान नहीं हुआ, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री थी तो वो तो लोगों के लिए फ़ायदा हो रहा था ना। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो फायदे की जगह नुकसान में तो हर चीज़ लिमिट से ज़्यादा वो नुकसान ही करती है। वैसे हम तो पीते नहीं है, लेकिन लोगों का मतलब वो अगर उस दोनों बोतल का पैसा देना पड़ेगा तो नुकसान नहीं हो जाए। जो जहाँ एक बोतल पीते हो 4 जने, वहाँ एक फ्री मिल जाए तो वो एक और बोतल पीने की कोशिश करेंगे, चाहे वो नुकसान करे बाद में। थोड़ा बहुत यह है कि थोड़ा नुकसान है, थोड़ा कहीं फ़ायदा कहीं नुकसान, यही है, दोनों चीज़ें हैं। बाकी यह है कि जो नियम से है वो नियम से होना चाहिए। जो भी चीज़ है, जो नियम लिखा है वो किसी अच्छे के लिए लिखा है, गलत के लिए नहीं लिखा है। नियम अच्छे हैं, अच्छों के लिए नियम अच्छों के लिए लिखा हुआ है, तो नियम से हिसाब से चलना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। तो आपके हिसाब से जो फ्री की सर्विस जो भी थी आम आदमी पार्टी की, वो आपको नहीं अच्छे लगे? कर दो, लेकिन फ्री कोई सॉल्यूशन नहीं है। आधे कर दो आप टिकट, जैसे लेडीज़ को आप आधी कर दो टिकट। कम से कम ये है कि ना जो बेफिजुल जो इधर उधर घूमने ना खाम का टाइम पास करने वाले वो तो नहीं करेंगे ना। कम से आधी टिकट देने पर तो वो कहेंगे भैया जो काम हो तभी निकलें, कभी जाएँ, तभी बस से जाएं। नहीं तो ये थोड़ा ना कि फ्री में है तो फिर घूमते रहो बस में ही। उनको तो लगता है कि एसी की बस है, चलो एसी में घूमते रहते हैं, कोई टिकट तो लगेगी नहीं हमारी। तो अभी जैसे बहुत चेंज हो जाती है। बिल्कुल अब टिकट लगेगा तो इतना भीड़ भी नहीं होगी। इतना भीड़ भी नहीं होगा और थोड़ा लोग यूज़ होगा तो ही जाएंगे, ये नहीं कि हम अगर घूमने चल दें। ये चीज़ें हैं। तो आपको अभी नई सरकार से उम्मीदें हैं? पक्की उम्मीद है। रेखा गुप्ता जी कैसा काम करेंगे आपके हिसाब से? स्टार्टिंग तो बहुत अच्छा करा है, तो आगे भी हम होप आशा करते हैं कि अच्छा ही करें। दिल्ली में रहा है, जैसे उन्होंने फ्री बस सर्विस दी और बिजली पानी का भी उन्होंने फ्री दिया, 200 यूनिट तक बिजली फ्री दी, वो ज़्यादा अच्छा था या फिर अभी जो बीजेपी सरकार उसको घोटालों में बता रही है कि ये सब घोटाले थे, वो सही है? देखो जो आम आदमी पार्टी का था उन्होंने कर रखा था, अब बीजेपी पार्टी का जो है जो कह रखा था इन्होंने, अब उस पर खरी उतरेगी तो बात है। अब जो तो मैं महिला को 2500 रुपये देने का वादा करा था, अभी तक मैंने दिए, और बस आगे पता चला। इस पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये 2500 रुपये कहाँ से देंगे, अगर ये बता रहे हैं कि दिल्ली के खजाने में पैसा ही नहीं है, तो वो वादा क्यों किया है? अब ये तो सरकार को पता है जी। हाँ। तो भाई ये तो देने पड़े, जब वादा करा है 2500 रुपये हर महिला को देंगे, मगर अब तो देने पड़ेंगे इनको, जो झूठ क्यों बोलते हैं ये। जो डीटीसी की बस में जो महिलाएं फ्री में जाती थी उसको सरकार ने कहा है कि ये आम आदमी पार्टी का ये फैसला गलत था, ये संसद में, ये दिल्ली असेंबली में कहा है, और उसकी वजह से लगभग 35,000 करोड़ टोटल, मतलब और दूसरी चीज़ें भी है डीटीसी बसों की वजह से, तो ये भी गिना है कि इसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। तो वहाँ तो वो फ्री वाला उनका बंद कर रहे हैं, अपना कह रहे हैं कि हम 2500 रुपये देंगे। जब महिला लोग बेचारी गरीब हैं, ये काम करने जाती हैं, बाहर गई हैं, ये कोठियों में काम करती हैं, ये काम ये कोठियों में किराए में देंगी कि अपने बच्चों को पालेंगी, ये तो बात गलत है बिल्कुल। हाँ, और ये
मैं बताऊं बेटा, कोठियों में बर्तन धोती हैं बेचारी, मजदूरी करती हैं, किराए में देंगी क्या, ये करेंगी बेचारी, बच्चों को पालेंगी वो। 54 दुकानें खोलने के लाइसेंस मिल गए शराब की, जबकि अधिकतम 2 ही मिल सकते थे। तो ये भी घोटाले में ये भी उजागर हुआ। तो ये आपके हिसाब से ये तो गलत होना चाहिए ना, गलत है ना ये तो? भाई मैं तो कुछ नहीं जानता, जो महिला को कहा 2500 रुपये महीना दूंगा वो तो बस देने चाहिए इनको। जब कहा है तो वादा करा है तो सच्चा करें, अगर नहीं करा तो मुँह से बोले नहीं कुछ। आपके हिसाब से बीजेपी ने झूठा वादा करा है 2500 रुपये देने का? भाई वो देंगे तो बस सच्चा, नहीं देंगे तो झूठा तो है ही, वो सबको पता है महिला को। तो आम आदमी पार्टी ने फ्री टिकट चलाया हुआ है महिलाओं के लिए कि किसी भी बस में आप चढ़ेंगे आपसे कोई टिकट नहीं लेंगे, है ना। अभी बीजेपी की जो सरकार आई है उनका कहना है कि ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत फैसला था। आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी ने ठीक किया या बीजेपी अगर टिकट ले आई महिलाओं पे, पैसा देना पड़ेगा महिलाओं का, वो ठीक है? मेरा कहना का मतलब तो यही है कि अगर जो महिलाओं के लिए सुविधा करे थे, लोग कह रहे थे, कहने का मतलब ये कि जेंट्सों के लिए भी करना चाहिए था। इसीलिए केजरीवाल को बोला है कि महिलाएं तो घर में रहती हैं, बाहर ज़्यादा घूमती हैं, लेकिन कहने का मतलब जॉब करते हैं जेंट्स वगैरह, उनके लिए ज़्यादा करना चाहिए था। यही कहने का लोग कहते हैं कि ये चीज़ इसलिए उनको बदनाम कर। अगर आप लोगों को टिकट लेना पड़ेगा तो आपको क्या परेशानी होगी फिर उसमें? पैसे देने पड़ेंगे जी। जो फ्री बस सर्विस है महिलाओं के लिए, वो ज़्यादा अच्छा है, ये आम आदमी पार्टी की योजना थी। और अभी बीजेपी आई है, वो कह रही है कि 2500 रुपये हम महिलाओं को फ्री देंगे, लेकिन जो फ्री बस सर्विस है उसको वो कह रहे हैं कि ये सही फैसला नहीं है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था इसमें? फैसला तो सही है लेकिन काम हो तो सही। अभी तो कोई काम हो ही नहीं रहा इनका। अभी तो 2500 में भी कुछ कह नहीं रहे हैं, डिसीजन ही ले नहीं पा रहे हैं कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हमारे को तो नहीं लगता मिलेंगे पैसे। उसमें बस सर्विस में डायरेक्ट आप बस में बैठो, आपको कोई टिकट नहीं है, डायरेक्ट सिंपल सी सुविधा है। और जो आप टिकट वो लोगे 2500 रुपये के, उसमें कागज़ देने पड़ेंगे, तो क्या आप वो कागज़ जमा कर पाएंगे? कागज़ तो नहीं जमा पाएंगे, जमा भी होंगे तो मिलेंगे भी नहीं। कागज़ जमा भी कर लेंगे तो नहीं होगा हिसाब किताब। ये तो एक पब्लिक वो सीटिंग कर रखी है, वैसे कुछ भी नहीं होना है। बस फ्री है, ठीक है, कह रखा है तो वो अच्छी बात है, लेकिन हमारे को तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा। अभी तो कोई फाइनल ही नहीं हो रहा उनका क्या होगा क्या नहीं। अभी पहली जो असेंबली मीटिंग हुई है, मतलब असेंबली जो चली है, उसमें डीटीसी बस में जो महिलाओं को फ्री टिकट मिल रहा है उसको गलत फैसला बताया बीजेपी ने, जो आम आदमी पार्टी ने ये सर्विस दे रही थी। गलत तो नहीं है, इस चीज़ को गलत हम नहीं कह सकते हैं, गलत तो नहीं कह सकते इस चीज़ को। लेकिन जो लोगों को क्या नुकसान होगा अगर मान लो टिकट लेना पड़ेगा, तो आप लोगों का कितना? नुकसान तो हमारे को कुछ भी नहीं है, पहले भी तो चल ही रहे थे, इसमें नुकसान तो नहीं है। लेकिन सरकार भी तो कहीं टिके, कहीं टिक भी तो नहीं रहे हैं। अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा ना, फैसला ही नहीं हो रहा। कुछ करेंगे तभी तो हमारे को भी दिखाई देगा, तो फायदा होगा, तभी तो पता लगेगा हमारे को भी। अभी तो कोई फायदा नहीं लग रहा। बस से बंद भी कर लेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, चलते रहेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अच्छा आप बताइए कि जो बस में जैसे अभी जो शराब घोटाला बताया गया, उसमें एक बोतल पे एक बोतल फ्री मिल रही थी, तो उसमें बहुत सारे घोटाले सामने आए हैं। जैसे शराब का जो लाइसेंस दिया जाता है दुकान खोलने का, एक व्यक्ति को 54 दुकानें खोलने का लाइसेंस दे दिया। तो ये जो आम आदमी पार्टी के टाइम पे जो चीज़ें चली, उनको घोटालों को बीजेपी खोल रही है, लेकिन खुद बीजेपी कह रही है कि हम महिलाओं को 2500 रुपये घर बैठे देंगे। तो आपको क्या लगता है कौन सी सरकार सही है? ये सरकार अच्छा काम करेगी या आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम किया? सरकार तो सभी अच्छा ही काम कर दिए हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि एक लाइसेंस 54 एक जने को 54 लाइसेंस दिए जाएं, ये भी बेकार है। एक चलो नॉर्मल है, अब पीने वाला तो रुकेगा नहीं, बंदा कहीं से पी लेगा। एक के साथ एक भी फ्री बेकार है। काम तो सभी सही करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी रेखा गुप्ता ज़्यादा बढ़िया नेता लगती है आपको या अरविंद केजरीवाल अच्छे नेता लगे थे एज ए सीएम दिल्ली का? अभी तक तो उन्होंने कुछ काम करा नहीं है, अभी आगे करेंगे तो पता चलेगा कैसी है। अभी तो कुछ हुआ ही कहाँ है। अभी तो 20 तारीख को ही उनका शपथ ग्रहण हुआ है। तो सो रही थी उसमें, वो वीडियो वायरल हो रही थी, सो रही थी उसमें। अच्छा, उनका कहना है कि वो उसमें सो रही थी, उनकी वीडियो वायरल हो रही है। देखते हैं बाकी आगे क्या होता है। तो आपको आम आदमी पार्टी का काम ज़्यादा अच्छा लगा था, और बीजेपी का अगर देखें तो उनको आपको उम्मीद है कि ये ज़्यादा अच्छा काम करेंगे? आम आदमी पार्टी का बस एक काम शिक्षा के लिए सही लगता है और महिलाओं के लिए, बाकी ये ठेके वेके थोड़ा वैसे ही है, बेकार है। पर हाँ,
जब वो भी ज़रूरी है, टैक्स सरकार को ही जा रहा है, वो भी ज़रूरी है। बाकी काम मतलब महिलाओं के लिए जो सर्विस, बस सर्विस में फ्री टिकट, ये वो सब ये योजनाएं आपको ठीक लगी? और जो शिक्षा में जो विद्यालय हैं सरकारी, जो स्कूल्स का जो उन्होंने वो किया था, वो सही लगा आपको? स्कूल्स में बढ़िया काम कर रखा है। मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा हूँ, ऐसी बात नहीं। अब मैं DMLT का कोर्स कर रहा हूँ, लैब टेक्नीशियन का। अच्छा, आपको अच्छी एजुकेशन मिली स्कूल में? बढ़िया टीचर वगैरह सब बढ़िया था? बिल्कुल, पहले बेकार था, अब थोड़ा सही था। टीचर भी टाइम से आते थे, पढ़ाते थे। स्कूल बिल्डिंग सब फैसिलिटी एकदम बढ़िया थी, कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं थी। टाइम से टाइम पेरेंट्स मीटिंग होती थी, पेरेंट्स को शिकायत बताई जाती थी, कुछ भी होता था। गवर्नमेंट स्कूल में अब सब होता है, प्राइवेट से अच्छे हैं ज़्यादातर। अब हर जगह के तो अच्छे नहीं हो सकते, कहीं कहीं के ख़राब भी हो सकते हैं, एरिया को देख के। वैसे सही रहते हैं। बस सर्विस के बस का सर्विस के मामले में बात बताना चाहूँगा। एक मैंने केजरीवाल तो मैंने वोट डाला है, बस वाले ये मुझे भी इतना दूर बोला है, मैं आऊँ जाऊँ, आने में दिक्कत है। मैं कहूँगा सरकार से, ये मोहल्ला बस चल रही है, क्यों चल रही है सरकार से? ये चलने चाहिए। मैं भी जॉब करता हूँ, ओलंपिक गेम्स में हूँ, बस से जाता हूँ। 3 साल हो गए मुझे, 12 साल से बस में जा रहा हूँ मैं। 3 साल से मैं जाता हूँ। मैं ओलंपिक गेम्स में कोच हूँ, बच्चों के गेम सिखाता हूँ। अभी भी 3 साल से बस नहीं चल रही है। अभी जब बोलते हैं मैं चला रहा हूँ, बोलते हैं मैं जा रहा हूँ दीपू में। तो बस जो है आपको मतलब आपको परेशानी ये हो रही है कि बस सर्विस ठीक नहीं है। आपकी आवाज़ देखिए इंडिया स्पीक्स दिल्ली के माध्यम से हम सरकार तक पहुंचाएंगे। इन्होंने जो चीज़ें बताई हैं कि बस नहीं चल रही है, कम चल रही है, 2-2 घंटे इंतज़ार करना पड़ रहा है, भीड़ इतनी हो जाती है, सीट नहीं मिल पाती, कम बसेस हैं, मोहल्ला बसेस चलनी चाहिए ताकि हर किसी को सुविधा हो। तो ये आप रिपोर्ट देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स दिल्ली पर। DTC बसों की हालत क्या है उसको लेकर के। धन्यवाद। टर्मिनल में यहाँ पे हमने लोगों से बात की तो लोगों का कहना है कि जो देखिए फ्री वाली योजना सबको चाहिए, ये वाली भी चाहिए कि 2500 रुपये मिले, और फ्री जो बस सर्विस है वो भी चाहिए। तो बीजेपी पर लोगों का कहना है कि अभी बहुत जल्दी है ये बताना कि कौन सी सरकार काम अच्छा करेगी। तो इंडिया स्पीक्स दिल्ली पर हम अभी लगातार हम पब्लिक ओपिनियन लेंगे, लोगों की सोच क्या है मौजूदा सरकार को लेके और पिछली सरकार को लेके, लोगों को क्या लगता है कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है। हर एक नया जो फैसला आएगा उसके आधार पर पब्लिक ओपिनियन लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया स्पीक्स दिल्ली। धन्यवाद।